सूर्य देव मकर में प्रवेश कर रहे हैं, देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेंगे वो आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि आपकी राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि मकर राशि पर आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा दान करें जिससे आपको लाभ हो। तो अगला 1 महीना सूर्य आपके जीवन पर कैसे असर डालेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सूर्य देव का मकर राशि में जाना मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। आपके करियर में स्थितियां बेहतर होंगी, करियर का तनाव और दबाव कम होगा, करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य को लेके, मानसिक स्थिति को लेके आप परेशान थे पिछले महीने, आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में लगातार सुधार होना शुरू होगा। आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता जाएगा। यानी सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश मकर वालों के लिए बहुत अच्छा है और उन्हें तमाम तरह की सफलताएं मिल जाएंगी। मकर संक्रांति पर मेष राशि के लोग अगर तिल का और गुड़ का दान कर दें तो आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। खास तौर से अगले 3 महीने में आपको सामान्यतः कोई समस्या परेशान नहीं करेगी। तो सुबह स्नान करके, पूजा करके मकर संक्रांति पर किसी गरीब व्यक्ति को या किसी धर्म स्थान में अगर आप तिल और गुड़ का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि। देखिए, सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो वृषभ वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और स्वास्थ्य में हड्डियों का ध्यान देना है, यूरिन इन्फेक्शन ना हो उसका ध्यान देना है और आँखों का ध्यान देना है। बेवजह का आपका क्रोध बढ़े, बेवजह आपको चिड़चिड़ापन पैदा हो, बेवजह आप इरिटेट हों, ये ऐसा इस समय दिख रहा है अगले 1 से 3 महीने तक। यात्राओं पर अगर आप इस 1 महीने में जाने वाले हैं, लंबी यात्रा पर, दूर की यात्रा पर, तो यात्राओं के मामले में आपको सावधानी बनाए रखनी होगी क्योंकि यात्रा के दौरान मुश्किलें आ सकती हैं। तो अगर आप 14 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में यात्राओं पर जा रहे हैं तो यात्राओं के मामले में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मकर संक्रांति पर आप सुबह सुबह 14 जनवरी को स्नान ध्यान करके किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अगर काली उड़द की दाल का दान कर दें, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 1 किलो हो, आधा किलो हो, 250 ग्राम हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, काली उड़द की दाल का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों पर सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का अगले 1-1.25 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, मिथुन वालों को मैं बता दूं कि थोड़ा सावधान रहें। अगले 1 महीने तक दुर्घटनाओं की, विवादों की, झगड़े लड़ाई की संभावना बन रही है। चोट चपेट से, खास तौर से हड्डियों में दिक्कत ना हो, या कहीं आग वाग से जल ना जाएं, या कहीं कोई माइनर सर्जरी ना हो जाए, इस तरह की संभावना मिथुन वालों की बन सकती है। पैसे को लेकर थोड़ा प्रेशर हो सकता है क्योंकि आप कर्ज को लेके और पैसे को लेके इस समय मुश्किलें महसूस कर सकते हैं।
तो धन और कर्ज के मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। अब मकर संक्रांति पर क्या उपाय करें कि मुश्किलें कम हो जाएं? मकर संक्रांति पर सुबह स्नान आदि करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद चावल का और घी का ये दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं मकर संक्रांति पर, तो मोटे तौर से पूरा साल आपके लिए बेहतर बना रहेगा। अब जानते हैं कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कर्क राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। मैरिटल लाइफ में बेवजह के झगड़े, बेवजह के विवाद, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। अगर आप करियर में कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं, जैसा कर्क वालों के साथ इस समय दिख रहा है, तो आप विचार करिएगा। जल्दबाजी करके बिना सोचे समझे करियर में परिवर्तन मत करिएगा। करियर में परिवर्तन में विचार करने से चीजें थोड़ी ठीक रहेंगी। मकर संक्रांति पर आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का और काली दाल का दान करिएगा। दोपहर के पहले पहले तक कोशिश करें कि किसी निर्धन व्यक्ति को चावल और काली दाल का अगर दान करें तो काफी बेहतर होगा। सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के राशि परिवर्तन का, वो भी जान लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बहुत ही बढ़िया है। इसलिए सिंह राशि वालों के शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। जो लोग आपके काम में, आपके ऑफिस में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, ऐसे लोग अब शांत हो जाएंगे। स्वास्थ्य की और धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य का मामला भी इंप्रूव करेगा, पैसे भी आएंगे, मन भी आपका अच्छा बना रहेगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह वालों के लिए अच्छा है। मकर संक्रांति पर क्या करेंगे? काले कंबल का या वस्त्रों का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले कंबल या वस्त्र का दान करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब जानते हैं कि सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का कन्या राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कन्या राशि वाले 2 चीजों को लेकर 1 महीने तक सतर्क रहें। 14 जनवरी से 15 फरवरी तक सतर्क रहें, क्योंकि संतान और स्वास्थ्य के मामलों में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार में विवादों से बचें, परिवार की स्थिति बिगड़ सकती है, संतान का तनाव हो सकता है। इस समय आप कोशिश करिए कि मकर संक्रांति पर काली उड़द की दाल का दान करिएगा। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, जितना भी चाहें। किसी निर्धन व्यक्ति को या कई निर्धन व्यक्तियों को आप काली उड़द की दाल का दान अगर मकर संक्रांति पर करते हैं तो इससे आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा।
तुला वाले जरा ध्यान दें, अगले 1 महीने तक सेहत को लेके बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। कठिनता हो सकती है, समय मुश्किल हो सकता है, इसलिए तुला राशि वाले जिनकी कुंडली में तुला की प्रधानता है, ऐसे लोग स्वास्थ्य और संपत्ति के मामलों का ध्यान रखेंगे। बेवजह की मुकदमेबाजी ना हो जाए, बेवजह के झगड़े ना हो जाएं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, इससे भी बचाव करना आपका जरूरी रहेगा। तुला वाले अगले 1 महीने तक थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे। आप ऐसा करिएगा, मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को काले कंबल का दान करिएगा। काला मोटा कंबल आप मकर संक्रांति पर निर्धनों को दान करिएगा। 1 की सामर्थ्य है तो 1 को दान करिएगा, ज़्यादा को कर सकते हैं तो ज़्यादा लोगों को करिएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप सेहत की मुश्किलों से और तमाम तरह की परेशानियों से बच जाएंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का कैसा प्रभाव होगा? इस समय आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, ये 1 महीना बिल्कुल फिट है आपके लिए। इस समय आप नए काम की शुरुआत मुहूर्त वगैरह देख करके करिए तो अच्छा होगा। चेंज ऑफ प्लेस आपका दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप रहने के स्थान में या काम करने के स्थान में स्थान परिवर्तन करेंगे। और इस समय अगले 1 महीने तक आप मंदिरों में जाएं, आप यज्ञ हवन करें, आप दान करें, धार्मिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो दरअसल वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ऐसा करिएगा, मकर संक्रांति पर सुबह नहाने वहाने के बाद पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद दोपहर के पहले तिल और गुड़ इसका आप दान करिएगा। कितनी भी क्वांटिटी में आप करें आपके लिए अच्छा होगा। अब जानते हैं सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का धनु राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। इस 1 महीने में उल्टा सीधा मत बोलिएगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा और एग्रेसिव होके क्रोध में आके कोई काम मत करिएगा, यानी अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। तो धनु वाले मुख्यतः अपनी आंखों, वाणी और स्वभाव इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को कंट्रोल में रखें। कोई ऐसा काम इस समय मत करिएगा जिससे ऑफिस में कोई झंझट हो, कोई विवाद हो, और करियर में कोई रिस्क मत लीजिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ये चीज़ें 1 महीने के बाद बड़ी शानदार हो जाएंगी, लेकिन ये 1 महीना आपके लिए कठिन है जब तक सूर्य देव मकर में हैं। तो कृपा करके प्रभु शांति बनाए रखिए, बेवजह का टेंशन मत पालिए, करियर में रिस्क मत लीजिए और ऑफिस में झगड़े मत करिए। क्या उपाय करेंगे? मकर संक्रांति पर आप काले कंबल का, 1 हो, 2 हो, 4 हो, जैसा हो, काले कंबल का और अनाज का अगर आप दान करें, और संक्रांति पर सबसे अच्छा होता है कि नए चावल का और काली उड़द की दाल का दान किया जाए। तो आप काले कंबल का और चावल और उड़द की दाल का दान करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखिए, चोट चपेट से बचिए, बेवजह के विवाद मत करिए और कोई भी बड़ा निर्णय अभी 1 महीने के लिए कम से कम टालिएगा, क्योंकि इस समय आपके बड़े निर्णय गलत हो सकते हैं। आप मकर संक्रांति पर चावल, काली उड़द की दाल और देसी घी, इसका जितनी मात्रा में संभव हो सके उतनी मात्रा में दान करिएगा तो बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा? आंखों का, कान, नाक और गले का ध्यान बनाए रखिएगा। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो प्रभु अगले 1 महीने तक यात्राओं में सावधानी बनाए रखेंगे। अब आप मकर संक्रांति पर तिल का और गुड़ का अगर दान करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। मीन राशि, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रभाव बढ़िया है आपके लिए। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामलों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। करियर के तमाम तनाव, तमाम झंझट दूर हो जाएंगे। आप मकर संक्रांति पर कंबल का या वस्त्रों का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो मकर संक्रांति का पर्व हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।